अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जिस्म के अंदर दर्द रहता है, खुसूसन पिंडलियों और टांगों के अंदर दर्द रहता है। ये इसका मुख्तलिफ पेन किलर अद्वियात खाते हैं, दर्द की दवाइयाँ खा खा के मैदा जिगर या मुख्तलिफ अज़ा जिस्म के ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये दर्द जाने का नाम नहीं लेती। दोस्तों, आज मैं बहुत ही आसान और आपके हाथ के अंदर वो चीज़ें हैं, आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपका तरीका गलत है। थोड़ी बहुत आप इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन आपने वो गलत तरीका इख्तियार किया हुआ है, गलत तरीका अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको रिलीफ नहीं देती। वो आपको मैंने बता देना है। आज आपने उसको याद रखते हुए उसी तरतीब से ये चीज़ें खानी है। इंशाल्लाह ये आपका दर्द बग़ैर अद्वियात के, कोई आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, कोई आपको और कोई चीज़ दर्द के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। आप हशाश बशाश सोएंगे और सुबह जब उठेंगे तो उस वक्त भी अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ सो जाते हैं, हमारे पाँव सो जाते हैं, हमारा जिस्म अकड़ा हुआ होता है, पट्ठे खींचे हुए होते हैं। ऐसी अलामत इंशाल्लाह कोई नहीं आएगी। पूरी वीडियो देखें, पूरी सुने, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार रंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है पिंडलियों और टांगों में दर्द, बॉडी पेन का इलाज। दोस्तों, बॉडी पेन जो होता है अक्सर ये हमारी जो खुराक होती है या हमारी ये ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है, इसकी वजह से होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह नहीं होती तो जिस्म के अंदर दर्द भी महसूस होता है, खिंचाव भी महसूस होता है और सुन्नपन भी महसूस होता है। ये सर्कुलेशन कब कम होती है? जब हमारा खून जो होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, हमारी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। फिर जब ये गाढ़ा होता है, जिस्म के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाती है, नकाहत महसूस होती है, पट्ठे खींचे रहते हैं, तो मज़ीद हमारी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। हमारा काम करने का जो तरीका होता है, काम करने की जो हमारी टाइमिंग होती है, वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ बढ़ती ही जाती है, दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है बजाय कम होने के। लोग बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज़ आते हैं जो 8-8, 10-10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन से जान नहीं छूटती। उनकी सेहत भी कमज़ोर हो रही है, इम्यूनिटी भी कम हो रही है, वीकनेस भी हो रही है, हर तरफ से बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन ये दर्द जान नहीं छोड़ रही। दोस्तों, आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आप 5-7 सब्जियां ले लें, 5-7 आपने फ्रूट ले लेने हैं। सब्जियां जैसे आप बंद गोभी हो सकती है, फूल वाली गोभी हो सकती है, गाजर हो सकती है, मूली हो सकती है, शलजम हो सकता है, चुकंदर हो सकता है, टमाटर हो सकता है, प्याज हो सकता है, सब्ज धनिया हो सकता है, पुदीना हो सकता है। इस चीज जैसी चीज़ें बहुत सारी आपके यहाँ हैं, घर के अंदर ही होती हैं, किचन के अंदर होती हैं, आपकी फ्रिज के अंदर होती हैं। आप जब मुरब्बे जाते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं या आपके कोई प्लाट है घर के अंदर, वहाँ पर ये सब्जियां लगा सकते हैं। ये सलाद का पत्ता होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, इसके आपने पत्ते भी इस्तेमाल करने हैं। इनका बहुत ज़्यादा अफादियत है। आपने 5-4 सब्जियां ले ली। इसी तरह आपने फ्रूट जो मौसम के अंदर होता है, अंगूर हो गया, आलू बुखारा हो गया, चेरी होगी, बेरी होगी, इलायची हो गई, अंगूर वगैरह हो गया, आम हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, कोई भी हो, सस्ता भी होना चाहिए कि आपकी जेब भी इजाज़त दे, आपका बजट भी इजाज़त दे। वो आपने 5-4 फ्रूट, 5-4 सब्जियां ले लेनी है, छोटा छोटा काट लेना, उनको मिक्स कर लेना है। आपने खाने से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपने उनको इस्तेमाल करना है, खा लेना है। उसके बाद आपने खाना खाना है और खाने के साथ आपने अचार ज़रूर इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच अचार या 2-3 कतलियाँ आम के अचार की, 2 कतलियाँ हो गई, या 2-3 लेमन, 2-3 गाजर की वो तुरियाँ सी, या ऐसी कोई भी चीज़ हो, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। चूँकि जो होता है अचार, ये हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए बड़ा ही ये कोऑपरेट करता है, ये बहुत ही हेल्प करता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारा निज़ाम हज़म को बहुत अच्छा करता है। ये जो हमने सलाद खाना, अक्सर लोग खाते हैं सलाद, काफ़ी खाते हैं, लेकिन खाने के साथ खाते हैं, खाने के बाद खाते हैं। दोस्तों, हमने जब पहले खाना है तो हमारा जो ये जो ब्रेन है, जब उसके आगे 5-7 रंग की चीज़ें, 5-7 किस्म की चीज़ें, 5-7 वैरायटी की चीज़ें
जब उसके आगे रखी जाएंगी तो वो उसका इमेज जो ब्रेन को जाएगा, तो ब्रेन हमारा जो है मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो गैस्ट्रिक के मुतालिक होंगे, हाजमे के मुतालिक होंगे। जब वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, हम खाना खाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हजम होना शुरू होएगा। अक्सर लोग ये हाजमे के कैप्सूल खाते हैं, वो इसीलिए खाते हैं। अगर हम ये चेंजिंग कर लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। मैं अक्सर मरीजों को बताता हूँ, तो मरीज 15-20 दिन के बाद आके शुक्रिया भी अदा करता है या फ़ोन करता है, कहता है कि मैं ठीक नहीं हुआ बल्कि मेरे अंदर ताकत भी बहाल हो रही है। दोस्तों, इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। आपने भी ऐसे ही करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके टांगों के अंदर, आपकी पिंडलियों के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर दर्द नहीं रहेगा, आपकी वीकनेस भी जाएगी, आपके अंदर ताकत भी आएगी, ये दर्दें भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।